नमस्कार, आप देख रहे हैं RN न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और लेकर आया हूं आज की 30 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। दिल्ली में 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सहयोगी दलों में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। CPM और JMM ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं, जबकि DMK ने बैठक से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। विपक्षी एकता को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में विपक्ष आगामी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और भाजपा के खिलाफ साझा अभियान पर विचार करेगा। कई बड़े नेता राजधानी पहुंच चुके हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर बारिश होने से खरीफ फसलों की बुआई को बड़ा लाभ मिल सकता है। खाद्य वस्तुओं और आवश्यक सामानों की कीमतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। कई राज्यों में नए स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से छात्रों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और निवेशकों की रुचि बनी हुई है। गर्मी की छुट्टियों के चलते देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की गतिविधियों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर कई नए निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों और तकनीकों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल युग में साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। देश के कई शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक और आधुनिक शहरी सुविधाओं पर काम चल रहा है। महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। IT, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में नई भर्तियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। उभरते खिलाड़ियों के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लंबे संघर्ष से करोड़ों लोगों पर खाद्य संकट का खतरा बढ़ सकता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। फुटबॉल विश्व कप 2026 को लेकर विभिन्न देशों की टीमें अभ्यास मैच खेल रही हैं और अंतिम तैयारियों में जुटी हैं। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे RN न्यूज, खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। जय हिंद।